हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रितिका। वेलकम टू आवर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3। हमें क्या दे रखा है, आकृति में डायग्राम हमें गिवन है। एक ही आधार बीसी पर दो त्रिभुज एबीसी और डीबीसी बने हुए हैं। यदि एडी बीसी को ओ पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन टू बी एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी इज इक्वल टू ए अपॉन डी ओ। अगर हम डायग्राम में ध्यान से देखें तो ट्रायंगल ए बी सी, आधार क्या है, बीसी है इसमें, और दूसरा है डी बी सी ट्रायंगल, तो इसमें भी आधार हमारा क्या है, बीसी। इन्होंने दे रखा है क्वेश्चन में, एक ही आधार बीसी पर बने हैं। तो यहाँ पर हल में हम हेडिंग डालेंगे, दिया है त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी बी सी एक ही आधार बीसी पर बने हैं। अगर ध्यान से देखें तो त्रिभुज एबीसी ये रहा और इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा त्रिभुज डीबीसी है, तो हम यहाँ लिखेंगे जो विपरीत दिशा में है। ये हमें दिया था, हमने लिख लिया। सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन टू बी एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन डी ओ। यह हमें प्रूफ कर कर लाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने पास से रचना करेंगे। तो रचना में हम ए से, बिंदु ए से भुजा बी सी पर लंब डालेंगे। ये लंब डालते ही हमारा क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री। तो इसे पॉइंट को हम नाम देंगे ई। इसी तरीके से डी से बी सी भुजा पर लंब डालेंगे। तो ये भी क्या बन गया, हमारा समकोण त्रिभुज बन गया 90 डिग्री। तो इसे हम नाम देंगे एफ। तो इन दोनों त्रिभुजों में ही हम क्या करेंगे, अपना समरूपता प्रूफ करेंगे। पहले रचना क्या की हमने, ए ई लंब डाला है बीसी पर और डी एफ लंब डाला है बीसी भुजा पर। उत्पत्ति करेंगे। जो हमने लंब डालकर त्रिभुज बनाए हैं उन दोनों त्रिभुज में लेंगे त्रिभुज ए ई ओ व त्रिभुज डी एफ ओ में। इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या कहेंगे, एंगल ए ई ओ समकोण है, एंगल डी एफ ओ ये भी क्या हमारा समकोण है। तो हम यही लिख देंगे, एंगल ए ई ओ इक्वल है एंगल डी एफ ओ के। दोनों ही कितने डिग्री के हैं हमारे, 90 डिग्री के हैं। इसी तरीके से ध्यान से अगर देखें तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। तो ये दोनों कोण हमारे क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो एंगल ए ओ ई बराबर है एंगल डी ओ एफ के। कौन सी कंडीशन लगाई है हमने, शीर्षाभिमुख कोण है हमारे। और शीर्षाभिमुख कोण हमारे आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो दो कोण हमारे बराबर हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिकली क्या होता है, बराबर होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो एंगल समरूपता से त्रिभुज ए ई ओ समरूप है त्रिभुज डी एफ ओ के। दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो गए, तो इसका मतलब है इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। तो हम लंब का अनुपात लंब के साथ में लेंगे, ए ई अपॉन टू बी डी एफ इज इक्वल्स टू कर्ण का अनुपात कर्ण के साथ में लेंगे, ए ओ अपॉन टू बी डी ओ। ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, जो हमें दे रखा है उसी का प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन टू बी एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 इंटू आधार इंटू लंब
अपॉन टू भी सेम यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू आधार इंटू लंब। ये एज इट इज रहेगा। लेफ्ट साइड हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन टू बी एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल टू 1/2 ऐसे ही रहेगा इंटू दोनों का आधार क्या है, सेम है, बी सी है, तो आधार की प्लेस पर हम लिख देंगे बी सी इंटू त्रिभुज ए बी सी में लंब हमारा क्या है ए ई अपॉन टू बी 1/2 एज इट इज इंटू आधार दोनों का सेम है बी सी इंटू लंब क्या है इसमें डी एफ। तो इससे हमारा ये पूरा कैंसिल हो गया, सेम है। तो क्या बचा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन टू बी एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन टू बी डी एफ। ए ई अपॉन डी एफ किसके बराबर है, ए ओ अपॉन डी ओ से। हम लिखेंगे ये समीकरण 1 से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन टू बी एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ। यही हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या गिवन है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वह त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो सर्वांगसम की डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग में पढ़ाई थी कि क्या होती है सर्वांगसम की डेफिनेशन, कि उनके शेप और साइज आपस में कैसे होने चाहिए, एक बराबर होने चाहिए। तो हम ऐसे ही दो त्रिभुज बनाएंगे जिनका शेप और साइज आपस में बराबर हो। त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ हल करेंगे और हल में हम हेडिंग डालेंगे दिया है। क्या दिया है इन्होंने, दो त्रिभुज समरूप हैं, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, ये इन्होंने हमें दे रखा है। और क्या दे रखा है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ के, ये हमें गिवन है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ के। क्या करेंगे, अपनी सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन भी हम त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में लेंगे। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में, इन दोनों त्रिभुजों में समरूप हमें दे रखे हैं, तो इसका मतलब है समरूप की कंडीशन हम दिखा देते हैं। एंगल ए किसके बराबर हो जाएंगे, एंगल डी के। एंगल ए बराबर है एंगल डी के, सामने लिखेंगे हम संगत कोण, और संगत कोण आपस में कैसे होते हैं, एक बराबर होते हैं। एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ई के। ये भी क्या है, हमारे संगत कोण। और एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल एफ के। संगत कोण है, आपस में बराबर होते हैं, तो हम इन तीनों को ही क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। संगत कोण बराबर है तो संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में कैसा होगा, एक बराबर होगा। तो ए बी अपॉन टू बी डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन टू बी ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन टू बी डी एफ। ये रही हमारी क्वेश्चन नंबर 2। संगत कोण बराबर हो गए, संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में कैसा हो गया, एक बराबर हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। जो इन्होंने हमें दिया ही था वो हमने प्रूफ कर कर दिखा दिया है। अब हम क्या करेंगे, और क्या दे रखा है हमें, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में कैसे हैं, एक बराबर है। तो इसी की हेल्प से हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल
डी ई एफ के। तो हम क्या करेंगे, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात हमें लेना है, तो ये यहाँ रखा है, इसे कहाँ ले आएंगे, नीचे ले आएंगे, तो इक्वल में यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन टू बी एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ के। जब ये नीचे आ गया तो इज इक्वल्स टू 1। तो दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के। ये हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं प्रमेय नंबर 6.6 में। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर क्या रख देंगे, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग। तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, ए बी अपॉन टू बी डी ई, ए बी अपॉन टू बी डी ई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन टू बी ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन टू बी डी एफ का स्क्वायर। किसके इक्वल है, ये सब 1 के इक्वल है, इक्वल टू 1। तो संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग बराबर है। और इक्वेशन नंबर 2 से हम क्या कहेंगे कि इनकी संगत भुजाओं के अनुपात भी आपस में एक बराबर ही होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 2 से नॉर्मल लिख देंगे, ए बी अपॉन टू बी डी ई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन टू बी ई एफ इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन टू बी डी एफ। किसके इक्वल है हमारी, ये 1 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक टर्म को उठाकर किसके इक्वल रखते जाएंगे, 1 के इक्वल। तो हम लिखेंगे ए बी अपॉन टू बी डी ई इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल है। तो ए बी इज इक्वल्स टू डी की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो डी ई हो जाएगा। इसी तरीके से सेकेंड टर्म लेंगे, बी सी अपॉन टू बी ई एफ किसके इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है। तो बी सी किसके बराबर हो जाएगा, ई एफ की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, ई एफ। थर्ड भुजा लेंगे हम, ए सी अपॉन टू बी डी एफ, ये भी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तीनों टर्म को एक एक करके हमने किसके इक्वल कर लिया, 1 के। तो हम क्या कह सकते हैं, ए सी किसके बराबर हो जाएगा, डी एफ के बराबर हो जाएगा। तो तीनों भुजाएं कैसी हो गई, आपस में बराबर हो गई। तीनों भुजाओं के संगत भुजाओं का अनुपात का वर्ग भी बराबर है, संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है, और संगत भुजाएं भी आपस में कैसी हैं, बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज डी ई एफ के। यही हमें सिद्ध करना था। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।